हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आपको पता होगा हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं और आज का ये वीडियो पॉलिनोमियल सीरीज का 6th वीडियो होगा जिसमें हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं अगर प्रीवियस कुछ क्लासेस की रिव्यू देना चाहूं तो आपको पता होगा हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं और अब तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या देखा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। अब तक हम लोगों ने पढ़ा सर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा था वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म। इतना देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 डिग्री का पोलिनोमियल्स है। 2 डिग्री का पोलिनोमियल्स है कहने का मतलब इसके जो सॉल्यूशन होंगे, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो 2 होगा, जिसका नाम हम लोगों ने दिया था अल्फा एंड बीटा। इतना तक देखा, अल्फा एंड बीटा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सर अगर इसका 2 सॉल्यूशन जो होंगे वो क्या क्या होगा, उसको सॉल्यूशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे अल्फा एंड बीटा। तो उसके लिए हम लोगों ने देखा था, कहा था कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इतना देखा था। और ये जो d है उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सर d जो होता है b² माइनस 4ac, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है। ये क्या है डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट था। उसके बाद हमारा जो पहला केस स्टार्ट होता था, उसके बाद हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखने के लिए कह दिए थे कि सर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहला कंडीशन था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सर ए बी सी डी जो कोफिशिएंट का बात करते हैं, उसके बाद हम लोगों ने कोफिशिएंट की बात किया था। तो कोफिशिएंट का बात किया था तो पहले देखा था कि सर कोफिशिएंट जो हमारा ए बी सी है, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल देखा था। ये रियल देखा था कि पहला केस में रख लिया कि सर एबीसीडी रियल होता है तो क्या होगा। तो हम लोगों ने देखा था कि सर एबीसीडी अगर रियल है, एबीसी अगर रियल है तो डी का जो वैल्यू आता था b² माइनस 4ac, ये क्या आता था, ये एक रियल वैल्यू आता था, ये एक रियल वैल्यू आता था। और रियल आता था इसीलिए रियल क्या होता है, रियल को हम क्या कर सकते हैं, रियल्स जो वैल्यू होते हैं वो रियल्स नंबर इनइक्वालिटी को होल्ड करता है। कहने का मतलब कि कोई भी रियल्स नंबर्स को हम किसी दूसरे नंबर से कंपेयर कर सकते हैं कि ये रियल नंबर किसी दूसरे नंबर से बड़ा है या छोटा है। इसीलिए हम डी को कंपेयर करते थे किससे, 0 से कंपेयर करते थे और कह देते थे कि सर डी ग्रेटर देन 0 है तो हम कह देते जो हमारा रूट्स आएगा वो रियल आएगा, डी लेस देन 0 है वो रूट्स आएंगे इमेजिनरी। और अगर कह देते थे कि सर d इज इक्वल टू 0 है तो ये जो रूट्स आएंगे वो सेम रूट्स आएंगे, दोनों रूट्स सेम हो जाएंगे। और इसका जो वैल्यू होता था माइनस b/2a। इन सब सारी चीजों का डिस्कशन मैं प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूं। तो अब बात आता है कि सर जो सेकेंड केस जो होता है कि सर अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि सर ए बी सी जो होता है, ए बी सी रियल है। एबीसी मतलब कि जो कोफिशिएंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट है वो अगर रियल है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, रूट जो डिस्क्रिमिनेंट है उसके बेसिस पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होंगे, जो अल्फा और बीटा होंगे, उसके नेचर्स को जज कर पा रहे थे। मतलब बहुत ही इजी वे में हम नेचर्स को जज कर पा रहे थे। किस बेसिस पे, एबीसी अगर रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट को निकाल करके डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर्स को जज कर पा रहे थे। बट अगर सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड केस में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है कि सर अगर एबीसी जो है ये एबीसी रियल ना हो, इसमें से कोई एक ऐसा वैल्यू हो जाए जो इमेजिनरी हो जाए, कोई 2 ऐसा वैल्यू हो जाए जो इमेजिनरी हो जाए, या एबीसी तीनों ऐसा हो जाए कि इमेजिनरी हो जाए। उस केस में क्या हो सकता है, तो उस केस में कोई भी ऐसा समझो कि उस केस में जो होगा हम रूट्स के जो नेचर होंगे उसको जज नहीं कर पाएंगे। रूट्स के नेचर्स को ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे हम लोग उसके नेचर्स को जज नहीं कर पाएंगे। कभी कभी होगा कि डी का वैल्यू 0 भी आ सकता है और कभी कभी होगा, ज्यादातर टाइम क्या होगा, डी का वैल्यू क्या होगा,
कॉम्प्लेक्स आएगा, और कॉम्प्लेक्स जैसे ही, क्योंकि एबीसी कॉम्प्लेक्स है, तो डी का वैल्यू जो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी ज्यादातर केस में कॉम्प्लेक्स आएगा। ये हमेशा मैं नहीं कह रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स आएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। और ये हम जानते हैं फर्स्ट क्लास से ही, मैं कह रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं कभी भी इनइक्वालिटी को होल्ड नहीं करता है। कहने का क्या मतलब हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर does not hold inequality। क्या मतलब हुआ सर, कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट होल्ड इनइक्वालिटी का क्या मतलब हो गया कि मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसमें 2x 2 प्लस, ऐसे लिखो 2 प्लस 3 आयोडा, तो ये सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम नहीं कह सकते हैं कि ये जो 2 प्लस 3 आयोडा एक नंबर है जो ग्रेटर देन 2 है, या ग्रेटर देन 3 है, या ग्रेटर देन 4 है। मतलब कि ये जो हम नहीं कह सकते हैं कि सर 2 प्लस 3 आयोडा किसी नंबर से बड़ा है या छोटा है। मतलब कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को दूसरे नंबर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई भी टाइप के नंबर को हम दूसरे नंबर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, जब हमारा जो नंबर होगा वो अगर कॉम्प्लेक्स होगा। इतना तक समझ में आया। तो सर अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कॉम्प्लेक्स आ गया, मतलब कि डी का वैल्यू अगर कॉम्प्लेक्स हो गया डी का वैल्यू, तो क्या हो सकता है कि सर डी का वैल्यू जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर आया, डी का वैल्यू अगर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो उस केस में हम क्या कर पाएंगे, डी के वैल्यू को दूसरे नंबर, कहने का मतलब 0 से कंपेयर करके हम नहीं कह सकते हैं कि सर जो रूट्स का नेचर होगा वो रियल होगा या इमेजिनरी होगा। मतलब हम रूट्स के नेचर को जज नहीं कर पाएंगे जब हमारा डी का वैल्यू कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। इतना तक समझ में आ रहा है। इसी बात को हम सीखना है कि अगर सर यही जो केस हमें पढ़ना है कि सर अगर ए बी सी जो हमारा कोफिशिएंट है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट है वो अगर इमेजिनरी आ जाता है या रियल नहीं होता है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है, क्या क्या डिफिकल्ट हमें आ सकती है क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम, हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब सारी चीजों का मैं डिस्कशन इस वीडियो में करूंगा। तो आज का जो मेन टॉपिक होगा, आज का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। हमारा जो आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। हमारा जो टॉपिक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखते हैं, जहां पे लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्या कहें, ये जो हमारा केस ये है, केस जो हमारा सेकेंड है, इस केस में हम लोगों ने पढ़ा, इस केस में हम पढ़े हैं कि a b और c नॉट बिलोंग्स टू रियल, नॉट ए रियल नंबर, बिलोंग्स टू नॉट ए रियल। मीन्स क्या होगा, एक रियल नहीं है, मतलब इमेजिनरी है, इतना तक समझ में आ रहा है कि सर हमारा जो केस 1 है, जो एबीसीडी जो रूट्स ऑफ कोफिशिएंट्स जो है हमारे, इस कोफिशिएंट जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट है वो अगर रियल नहीं होगा, वो अगर इमेजिनरी हो जाता है, तो क्या क्या हो सकता है। पहला, ये सेकेंड केस मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहला केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर एबीसी जो है, एबीसी एक रियल नंबर है, तो हम लोगों ने हर कुछ पढ़ा था कि नेचर को डिसाइड कर पा रहे थे हम लोग, सॉल्यूशन इजी वे में निकाल रहे थे, हम लोग ये बता रहे थे कि जो रूट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, ये बता पा रहे थे। बट अगर हमें ये पढ़ना हो कि सर ए बी सी का वैल्यू अगर रियल नहीं हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगा, तो ए बी सी अगर रियल नहीं होगा तो सबसे पहले हम निकालते थे डी का वैल्यू। डी का वैल्यू क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना होता था। तो सर ये मोस्ट ऑफ द केस क्या हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या हो सकता है, मोस्ट ऑफ द केस ये हो सकता है इमेजिनरी आएगा, इमेजिनरी। और ये क्या हो सकता है, 0 आएगा। इमेजिनरी भी कुछ केस में इमेजिनरी भी आता है और कुछ केस में 0 भी आता है। तो ज्यादातर केस में क्या होता है, इमेजिनरी आता है, बट बहुत कम ऐसे केस होंगे जहां पे 0 आएंगे। तो कहने के मतलब इसका डी का वैल्यू एक
फिक्स नहीं है, डी का वैल्यू फिक्स नहीं है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट जब हमारा अगर इमेजनरी आ जाता है उस केस में क्या होता है, ये इमेजनरी जैसे ही आएगा ये इनइक्वालिटी को होल्ड नहीं कर पाएगा और हम ये नहीं कह पाएंगे कि जो सर हमारा जो रूट्स आएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे वो किस उसका नेचर क्या होगा, वो रियल होगा या इमेजनरी होगा। तो हमें क्या क्या एक प्रॉब्लम हो गई, हमें प्रॉब्लम हो गई कि सर सबसे पहले हम डी निकालेंगे और अगर डी इमेजनरी होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे वो इमेजनरी होंगे या रियल होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली निकालना पड़ेगा, उस रूट्स को निकालना पड़ेगा। उसके बाद रूट्स को कैलकुलेट करने के बाद हम कह पाएंगे कि सर रूट्स का नेचर क्या है। तो हमें ये डिफिकल्ट आया कि सर अगर एबीसी रियल नहीं है, इमेजनरी है, एबीसी अगर इमेजनरी है तो जो डी का वैल्यू होगा वो अगर इमेजनरी आता है वो ज्यादातर केस में इमेजनरी आएगा। अगर वो इमेजनरी आता है तो हम क्या कर पाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू पे हम के बेसिस पे हम लोग क्या कर पाएंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे उसको जज नहीं कर पाएंगे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो इसी बात को हम एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से देखते हैं। ऐसे लिखो, पहले एक नोट्स बना के लिख लेते हैं कि सर हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने देखा, नोट्स बना के लिखेंगे। हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि इफ ए बी सी आर नॉट ए रियल देन बी could not judge the nature of roots on the basis of discriminant value। ये हम लोगों ने देखा कि सर जो हमारा रूट्स हैं वो जो हमारा एबीसी अगर इमेजनरी आता है, एबीसी अगर हमारा इमेजनरी है, रूट्स कोफिशिएंट जो हमारा इमेजनरी है, उस केस में हम क्या कर पाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू के बेसिस पे हम लोग उस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं उसके नेचर्स को जज नहीं कर पाएंगे। इतना हम लोगों ने सीखा। उसके बाद हम देखते हैं उसका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है कि सर ऐसे समझो इसको रफली कि सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो। और केस 1 में हम लोगों ने पढ़ा था, और यहाँ पे ए नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। केस 1 में हम लोगों ने पढ़ा था, केस 1 की बात करें तो केस 1 में पढ़ा था क्या कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर आता है, और अगर डी लेस देन 0 आता है तो डी लेस देन 0 आता है कहने का मतलब जो रूट्स आएंगे रूट्स आर इमेजनरी। रूट्स जो होता है इमेजनरी आता है, रूट्स क्या हो गया, इमेजनरी सॉरी, ये जो रूट्स आया इमेजनरी आया। तो अब तक तो जो जब कभी भी आप देखना कि जब रूट्स जो इमेजनरी आता है, इमेजनरी रूट्स ऑलवेज कम्स इन कंजुगेट पेयर। ऐसे लिखो, इमेजनरी रूट्स ऑलवेज कम्स इन कंजुगेट पेयर। ये कंजुगेट पेयर का मतलब क्या है, कंजुगेट पेयर, ये इमेजनरी रूट्स ऑलवेज कम्स इन कंजुगेट पेयर कहने के मतलब अगर जो अल्फा का वैल्यू अगर p प्लस आयोडा क्यू होगा तो बीटा का वैल्यू क्या होगा, p माइनस आयोडा क्यू। ये माइनस यहां लग गया, यहां पे माइनस लग गया। ये जो अल्फा एंड बीटा जो है एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे का कंजुगेट पेयर है। तो क्या देखा सर कि सर अगर एबीसी का जो वैल्यू होगा वो अगर रियल होगा और डी का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो रूट्स जो होगा इमेजनरी होगा। इतना तक तो हम लोगों ने देखा। बट क्या होगा, इमेजनरी रूट्स क्या होता है, ऑलवेज कम्स इन कंजुगेट पेयर कहने का मतलब अगर अल्फा p प्लस आयोडा क्यू दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि जो बीटा होगा वो p माइनस आयोडा क्यू पे होगा। इतना डायरेक्टली हम बोल सकते हैं। कब,
जब रूट जो कोफिशिएंट होगा जब रियल होगा। बट ये डिफिकल्ट कब आता है कि सर अगर ए बी सी रियल नहीं हो। केस 2 का बात करें तो केस 2 में देखेंगे कि सर ए बी सी बिलोंग्स टू नॉट ए रियल, एबीसी रियल नहीं होगा। उस केस में क्या होगा कि उस केस में एबीसी पहले कह दिया कि एबीसी रियल नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने देखा डी अगर जीरो भी हो जाता है तो रूट्स क्या होगा, इमेजनरी होगा, रूट्स इमेजनरी है। बट डिफिकल्ट कहां आया, डिफिकल्ट आया कि अगर सर अल्फा इजकल टू ये जो इस केस में क्या होगा, रूट्स में नॉट बी कम्स इन रूट्स विल नॉट कम इन कंजुगेट पेयर, क्या कह दिया कि सर अगर ए बी सी का वैल्यू रियल नहीं होगा और डी लेस देन जीरो होगा तो उस केस में जो रूट्स इमेजिनरी रूट्स होंगे वो कोई जरूरी नहीं है, वो क्या है, वो कंजुगेट पेयर में नहीं आएगा। तो इसका क्या नुकसान हो गया कि हमें अलग अलग दोनों रूट्स को निकालना पड़ेगा। बट इस केस में हम क्या देखते थे कि रूट्स इमेजिनरी है तो कोई एक रूट्स निकाल लो, और उसके बाद दूसरे रूट्स को पता ही है कि दूसरा रूट्स जो होगा हमारा पहला रूट्स के कंजुगेट होगा, तो उस बेसिस पे हम दूसरे रूट्स को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बट इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि सर अगर एबीसी का वैल्यू अगर रियल नहीं होगा तो उस केस में डी का वैल्यू अगर जीरो भी हो जाता है तो रूट्स तो इमेजिनरी होगा। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि जो रूट्स इमेजिनरी रूट्स आए हैं वो कंजुगेट पेयर में ही होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। इतना तक हम लोगों ने दो डिफिकल्ट आ सकते हैं। पहला डिफिकल्ट आया कि सर अगर एबीसी का वैल्यू रियल नहीं होगा तो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू पे जज नहीं कर पाएंगे। और दूसरा डिफिकल्ट आया कि सर अब अगर एबीसी जो कोफिशिएंट है वो अगर रियल नहीं है तो उस केस में अगर डी का वैल्यू जीरो से छोटा भी हो जाता है तो जो इमेजिनरी रूट्स आएंगे वो कंजुगेट पेयर में नहीं आएंगे। इतना तक समझना। इसको हम एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन हमारा जो होगा, क्वेश्चन से देखते हैं कि सर 2x² प्लस 4 आयोडा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। अब हमें उसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि सर इसको सॉल्व करते हैं तो पहले देखते हैं डी का वैल्यू क्या हो गया। डी का वैल्यू यहां पे ये कौन से केस के है कि ए बी सी नॉट रियल, ए बी सी जो है यहाँ पे देखे कि तीनों जो वैल्यू में से कोई एक रियल नहीं है। ऐसे लिखो कि यहाँ पे लिखो बी जो वैल्यू है बी नॉट बिलोंग्स टू नॉट रियल, ये बी जो हमारा रियल नहीं है। यहाँ पे ये है तो कहने में ए बी सी तो तीनों जो है रियल नहीं है, मतलब कोई एक ऐसा वैल्यू है जो रियल नहीं है। ठीक है, ये केस का हम लोग केस सेकेंड का बात कर रहे हैं। तो डी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो डी का वैल्यू हो जाएगा बी के स्क्वायर मतलब 4 आयोडा का स्क्वायर माइनस 4 और ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू -1। तो यहां से क्या आया, डी का वैल्यू आया 16 आयोडा स्क्वायर माइनस 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 प्लस ये हो जाएगा 8। ठीक है, और यहां से डी का वैल्यू क्या आया हम देखते हैं। आयोडा को हम लोग लिखते थे √-1, तो आयोडा का स्क्वायर कर दिए दोनों साइड तो क्या हो गया -1, आयोडा स्क्वायर -1, तो यहाँ पे होगा 16 -1 प्लस 8। तो यहां से डी का वैल्यू आया -8, डी का वैल्यू आया -8 जो क्या है लेस देन 0 है। तो यहां से तो ये पता है कि रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। इतना तक तो हम लोगों ने देखा। तो अब क्या हो गया कि अगर ए बी सी अगर तीनों कोई क्या होता है रियल होता तो हम डायरेक्ट कह देते कि सर ये जो रूट्स आएंगे ना ये क्या होगा कंजुगेट पेयर में आएगा। तो हम बस एक वैल्यू को निकालते थे, एक रूट्स को निकालते थे और दूसरे रूट्स को डायरेक्ट कह देते थे कि वो उसका कंजुगेट पेयर होगा। बट इस केस में हमने देखा कि सर ए बी सी तीनों क्या है रियल नहीं है, कोई एक ऐसा है जो रियल कंजुगेट है, सॉरी एक ऐसा है जो कॉम्प्लेक्स है। तो कहने के मतलब जो डी का वैल्यू जो आएंगे, अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट्स जो आएंगे वो कंजुगेट पेयर में नहीं आएंगे, हमें दोनों रूट्स को अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं और देखते हैं कैसे क्या होता है। एक्स का वैल्यू क्या हो जाता था -b प्लस माइनस √d/2a ये हो जाता था। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, बी का वैल्यू क्या है माइनस, बी का वैल्यू यहाँ पे 4 आयोडा ये है, प्लस माइनस डी का वैल्यू क्या है -8 डिवाइडेड बाई 2 × 2 इतना है। तो x का वैल्यू हो गया -4 आयोडा प्लस माइनस 2√2 आयोडा डिवाइडेड बाई 2 × 2। सर ये -8 को आप -8 जो √-8 को क्या लिख सकते हैं हम, √8
इंटू अंडर रूट -1 ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 इंटू ये जो हो गया 2√2 कैसे लिखे, और उसके बाद ये माइनस अंडर, इसको जो हम कहते थे आयोडा होता था, यहां से क्या हो गया 2√2 आयोडा आया। यही बात हम यहाँ पे लिखे, ठीक है। इतना तक हम लोगों ने देखा। उसके बाद हमारा जो x का वैल्यू आएगा, वो x का जो वैल्यू आएगा, वो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा कि सर x का जो वैल्यू होगा अल्फा अगर होगा तो अल्फा हो जाएगा -4 आयोडा प्लस 2√2 आयोडा डिवाइडेड बाई 4। तो यहां से क्या आया, यहां से आया अल्फा का वैल्यू आया कि सर -4 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 4 ये आयोडा इंटू आयोडा, ये हो गया अल्फा का वैल्यू। अगर बीटा का वैल्यू करें तो बीटा का वैल्यू हो गया -4 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू आयोडा। तो ये देखो अल्फा एंड बीटा जो है, ये अल्फा एंड बीटा एक दूसरे का कंजुगेट नहीं है। तो क्या देखा हम लोगों ने कि सर ए बी सी का वैल्यू, ए बी सी में से अगर कोई एक वैल्यू, भाई तीनों वैल्यू अगर रियल नहीं होता है तो उस केस में जो हमारे, और उस केस में अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 है तो जो रूट्स, इमेजिनरी रूट्स जो आएंगे वो क्या होंगे, कंजुगेट पेयर में नहीं होगा। इतना तक सीखा। उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं कि सर 2x² प्लस 2x, ऐसे लिखो x² प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो ए बी सी है, ए बी सी क्या है, ए क्या है, यहाँ पे ए है इस केस में हमारा ए जो है वहां 1, बी जो है 2 और सी जो है 2। तो यानी कि ए बी सी तीनों जो है रियल है, ये रियल है। तो पहला केस 1 का बात कर रहे हैं, जब हमारा कोफिशिएंट केस 1 का बात करें, जब हमारा कोफिशिएंट क्या है, सभी कोफिशिएंट रियल है, उस केस में हम देखते हैं कि डी का वैल्यू क्या हो गया। डी का वैल्यू अगर निकालते हैं तो b² माइनस 4ac, तो b क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 4 माइनस 8 इजकल टू -4। ये आ गया डी का वैल्यू, -4 आया। तो डी का वैल्यू डी इजकल टू -4 लेस देन 0, तो ये डी का वैल्यू लेस देन 0 आ गया। इतना तक हो गया। तो रूट्स आर इमेजिनरी, इतना तक समझ में आया। और हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि सर ए बी सी अगर रियल आता है और डी का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो रूट्स जो आएंगे, जो रूट्स होंगे इमेजिनरी होंगे, और वो इमेजिनरी रूट्स आपस में कंजुगेट होगा। तो कैसे कंजुगेट होता है वो हम निकालते हैं। एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो क्या हो गया डी का वैल्यू, डी का जो वैल्यू आया वो डी का वैल्यू क्या हो गया, डी का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है माइनस, बी का वैल्यू क्या है माइनस, और बी का वैल्यू 2 है, प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या है -4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ये हो गया। तो -2 यहां से आएगा प्लस माइनस, यहां से क्या होगा, यहां से आएगा 2 आयोडा डिवाइडेड बाई 2। यहां से क्या आया डी का वैल्यू, यहां से आया -1 प्लस माइनस, यहां से आएगा आयोडा, ये आ गया। तो अल्फा क्या आया, अल्फा आ गया -1 प्लस आयोडा, और बीटा क्या आ गया -1 माइनस आयोडा। ये देखो यहाँ पे आयोडा के साथ प्लस था और यहाँ पे आयोडा के साथ माइनस था। तो कहने का मतलब जो ये अल्फा एंड बीटा जो होगा एक दूसरे का कंजुगेट पेयर हो गया, यही बात हम लोगों ने सीखा कि सर अगर रूट्स ए जो कोफिशिएंट है वो अगर रियल हो जाता है तो जो रूट्स जो आएंगे, अगर रूट्स इमेजिनरी होगा तो हमेशा रूट्स क्या होंगे, कंजुगेट पेयर में होंगे। और इसी बात को सेकेंड केस में हम लोगों ने सीखा था कि सर अगर ए बी सी का वैल्यू रियल नहीं होता है और रूट्स हमारा कॉम्प्लेक्स अगर आता है, तो जो रूट्स होगा वो क्या होगा, कंजुगेट पेयर में नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।